नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की। स्वागत है सभी मित्रों का। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना? चलो बढ़िया है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आप चर्चा करेंगे आज। जानेंगे कि आपके लिए सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बस आपको नहीं पता है। लीजिए, गुड आफ्टरनून भाई साहब सभी को। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, हमेशा की तरह जरूरी बातों में जो बातें कर लेनी चाहिए वो सुन लो पहले यार। पहली बात तो ये है कि देखो, 31 दिसंबर जो है ना, उस दिन रेट बढ़ रही है अपनी। एसएससी की भी बढ़ रही है, बैंक की भी बढ़ रही है, जितने भी एग्जाम और पढ़ते हो ना उन सब की बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो उससे पहले ले लो। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मेरे द्वारा नया बैच आ रहा है, साइंस शुरू हो रही है बहुत जमाने बाद। मतलब ये समझ लो साहब, साइंस पढ़ाने जा रहा हूं मैं अब कोई 6 महीने बाद, है ना? तो 6 महीने बाद, क्योंकि अब तक साइंस में कभी एंट्री करी ही नहीं है। बायोलॉजी पढ़ाई थी बीच में, लेकिन साइंस का जो बैच है वो डेडिकेटेडली, अगर आपने अभी तक साइंस नहीं पढ़ी है और आपको पढ़ने का मन है तो स्वागत है। एकदम नया, एकदम कहते हैं ना इसको, बिल्कुल बढ़िया वाला बैच आ रहा है। कब से शुरू हो रहा है? ये जो वेडनेसडे आ रहा है ना आपका, तब से ये बैच शुरू हो रहा है। तो गो एंड एनरोल फॉर इट। और हम यहाँ पे सेशन शुरू करेंगे और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही समझा समझा करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? बस करना क्या होगा, रेफरल कोड याद रखना होगा। मेरा बैच अगर आप लेते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जो भी अन्य क्लासेस चल रही हैं, सारे टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस भी आपको उसी में दिख जाएंगी। सबके लिए अलग अलग से कोर्सेज लेने की आवश्यकता नहीं है, बस याद क्या रखना है, अंकित 10। चलो भैया शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? अब हमें नहीं लगता कि आप में से कोई भी बालक अथवा बालिका ये सवाल ना जानते हो। अगर ऐसा है तो अपने आप में थोड़ा चिंता का विषय जरूर है कि बच्चे क्यों नहीं जानते हैं। तो 96% ऑफ आवर क्लासमेट्स नोज अबाउट हिम। मैं 1 मिनट एक गेट लगा के आता हूं, आवाज आ रही है ना प्लीज। हाँ जी। तो जनाब, बात यह है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा? सवाल पूछा जाता है कि कौन सा सत्याग्रह था, तो दो जगह विवाद रहता है, खेड़ा सत्याग्रह भी और बारदोली सत्याग्रह भी। लेकिन बहुत सारे कंटेंट मैक्सिमम टाइम पर ये बताते हैं कि बारदोली सत्याग्रह था, जिसके अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अधिकांश किताबों में यही लिखा हुआ है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल आप लोगों के लिए पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार है, भारत रत्न से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है बेटा? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन सी रचना के लिए दिया गया था, है ना? ये सवाल भी पूछा जाता है। अनीता बेटा, मेरा अनीता सुनीता, ये नाम कैसा है बेटा? दोनों बहनें चला रही हो क्या काम एक ही सब्सक्रिप्शन से? उड़ीसा से हैं और दोनों नाम एक साथ? हमारे यहाँ दोनों सेपरेट सेपरेट नाम होते हैं। एनीवे, मेरी क्लास का टाइमिंग इवनिंग में 6:15 पर होता है। वैसे आप देख कभी भी सकते हैं बेटा, है ना? बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज कि जो गीतांजलि नामक कृति थी इनकी, उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है? तो ना किसके लिए? गीतांजलि नामक कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर यह सम्मान मिला था। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे, मतलब वो यूरोपियन जो कि पहले गैर यूरोपियन थे, वो थे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। मिस वर्ल्ड शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हाँ भाई, सवालों से अंदाजा लग गया कि हम किस प्रकार का सवाल पूछने वाले हैं आप लोगों से, और ये पेपर में आते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना? जी हाँ।
द राइट आंसर इज, मेरे प्यारे साथियों, रीता फारिया जो हैं, ये पहली भारतीय थी जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मिस वर्ल्ड का पुरस्कार मिला था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में अब तक कौन मिस वर्ल्ड, अच्छा लेटेस्ट मिस वर्ल्ड कौन है, तो उसका आंसर है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो है वो एक स्टूडेंट डॉक्टर की, मतलब डॉक्टर है वो, और कोटा में पढ़ी हुई हैं, मतलब हमारे साथियों ने उन्हें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मानुषी छिल्लर जो है वो मतलब रिसेंट मिस वर्ल्ड है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कौन कौन रह चुका है? तो मेरे प्यारे साथियों, और रहने वाले लोग हैं ऐश्वर्या राय, डायना हैडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो लेटेस्ट जो 2017 का मिस वर्ल्ड मिला है वो इंडिया में मानुषी छिल्लर को मिला है। अमित भैया, सोमवार से शुरू हो जाएगी 2 बजे वाली क्लास, लोड मत लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? याद करो, आज मॉर्निंग वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को इनसे संबंधित एक तथ्य पढ़ाया था। इनको और महबूब उल हक अगर आपको याद हो तो मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने एक चीज प्रकाशित की थी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत इन्होंने एचडीआई विकसित किया था। याद है? इस चीज के लिए मेरे प्यारे साथियों इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मेरे प्यारे साथियों, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं, अमर्त्य सेन। और महबूब उल हक के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मेरे प्यारे साथियों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्थापना की थी। ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आज ही पता चली है, कितनी है बेटा? भारत की रैंकिंग कितनी है बेटा? 131 रैंकिंग है भारत की, आउट ऑफ 189 कंट्री। ठीक है बेटा, नंबर 1 पर कौन रहा? नॉर्वे रहा है। लास्ट ईयर कितनी थी? 129 थी। ठीक है बेटा, चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यह प्रश्न मैंने बहुत बार आप लोगों को डिटेल में सुनाया है। ठीक है बेटा, भाई साहब पूछा जा रहा है बुकर पुरस्कार। मैं आपको बता चुका हूं, बुकर पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैन बुकर पुरस्कार और दूसरा होता है बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। ये 2 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, एक होता है मैन बुकर और दूसरा होता है बुकर इंटरनेशनल। इसकी खासियत क्या है? यह पुरस्कार हमेशा ब्रिटिश भाषा यानी अंग्रेजी में ही प्रकाशित होना चाहिए और ब्रिटेन में ही प्रकाशित होना चाहिए, तब जाके मिलता है मैन बुकर। और किसी इंटरनेशनल नोवेल को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो ट्रांसलेटेड वर्जन को क्या मिलता है? इंटरनेशनल। तो अरुंधति राय को कौन सा पुरस्कार मिला? मैन बुकर पुरस्कार मिला था। 60,000 पाउंड रुपए की राशि इनको दी गई थी। अब देखिए, पहला मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। 2008 वर्ष का पुरस्कार जो है वो अरविंद अडिग को दिया गया। कुल मिलाकर 5 बार पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों को मिला है। इसमें वीएस नाइपॉल, अरुंधति राय, सलमान रश्दी और किरण देसाई प्रमुख हैं। मेरे प्यारे साथियों, अरुंधति राय को यह पुरस्कार 1993 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसके लिए दिया गया है। हालांकि वीएस नारायण को यह पुरस्कार दिया गया था, लेकिन वे भारतीय मूल से संबंधित ब्रिटिश नागरिक हैं। कौन? जिनका नाम है वीएस नायपॉल। ये ब्रिटिश थे, इंडियन नहीं थे। ठीक है ना। वीएस नायपॉल की पुस्तक का नाम क्या था? इन ए फ्री स्टेट। जब तक अरुंधति राय को पुरस्कार नहीं मिला था, हम बचपन में इनका नाम रटा करते थे। मतलब ये मान के चलो कि बहुत सारे बच्चों ने यह नाम याद किया है। ठीक है ना। हाँ जी, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख कौन थे जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी? ये सवाल पूछा गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। कुछ लोगों को क्या होता है ना जी, कि मतलब ऐसा एक्सपेक्ट होता है कि सवाल सर ने बता दिया, उसके बाद तुरंत जो है वो बाकी सारे काम भी सटासट कर लेंगे। सर पोल का टाइम घटा दो, इसी बीच में हम समझा भी रहे होते हैं, पोल के टाइमिंग में ही हम बोलते रहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम पोल से मतलब नहीं रखते, हम मतलब रखते हैं आपको क्वेश्चन के साथ देने वाले ज्ञान से। मेरे प्यारे साथियों, सभी जानते हैं एनी बेसेंट जी के बारे में, ठीक है ना। गंगाधर तिलक और ब्रिटिश समाज सुधारक थी ये, जिन्होंने भारत के अंदर मेरे प्यारे साथियों 1916 के अंदर होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है ना। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। बहुत बार पूछा गया है ये।
और ऐसा कहते हैं कि गांधी जी भी इन लोगों से मिले थे और शाकाहार के बारे में प्रतिज्ञा इन्हीं के साथ मिलकर के उन्होंने ली थी, ठीक है ना। भारत में इन्होंने अपनी शाखा मद्रास प्रेसिडेंसी में एक जगह है जिसका नाम है अड्यार, वहां पर की थी, ठीक है ना। तो अड्यार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1889 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के दृष्टिकोण को प्रकाशित करने के लिए दो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी, द न्यू इंडिया एंड कॉमनवील के नाम से। न्यू इंडिया और कॉमनवील, ये दो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पॉकेट हरक्यूलस के नाम से जाना जाता है? पॉकेट हरक्यूलस के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं इनको केवल बता के निकल लूं, डिटेल ना दूं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको दिक्कत भी होनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये एक बॉडी बिल्डर है। हरक्यूलस असल में मतलब मसल्स के देवता समझे जाते हैं, है कि नहीं? जी हाँ। तो मनोहर आइच को मेरे प्यारे साथियों 26 वर्ष की उम्र में यह टाइटल दिया गया था, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए थे? तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी विद्यार्थी को उनके बारे में किसी भी प्रकार का डाउट होगा। सत्यजीत रे, हाँ जी बताएं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, चलिए कोई बात नहीं। भाई साहब बहुत ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, पाथेर पंचाली को बहुत सारे इंटरनेशनल पुरस्कार मिल चुके हैं, है ना। और मतलब पाथेर पंचाली इनकी बहुत प्रमुख मूवी थी, इसके लिए ये जाने जाते हैं, बहुत बड़े फिल्म निर्देशक हैं। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सी चीज बचाया करते थे? अमजद अली, बताइए। ये जहां से तानसेन निकले थे ना, वहीं से निकले हुए थे, ग्वालियर से, ठीक है। अरे भैया बहुत सारे लोग पोल पोल लिख रहे होते हैं, मैं पोल तो चला देता हूं, पोल दिखाई नहीं दे रहा है क्या? होल्ड करिए, एक बार रिफ्रेश करने दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा पोल तो एक्टिवेटेड है। रुकिए, थोड़ा सा बफर आएगा, परेशान मत होइएगा। हम तो आ गए, अब पोल भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, हम खुद ही अटक गए थे भैया, हम खुद ही उसमें फंस गए थे चक्र में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैमिनी रॉय क्या थे? जैमिनी रॉय किस चीज के लिए विख्यात थे, ये पूछा जा रहा है, बताएं। जैमिनी रॉय, अब देखिएगा तो पोल आया क्या? चलो, लग तो रहा है कि अब आगे दिखता है, यस ठीक है भाई साहब। ये भैया बहुत प्रसिद्ध जो हैं पेंटर हुए हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे उनके बहुत प्यारे शिष्य थे भैया, पूरा टैगोर फैमिली बहुत इंटेलिजेंट थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, भैया ये तो कौन बालक होगा जो नहीं जानेगा। एम एस स्वामीनाथन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई थी? अभी भी ये जो हैं बहुत ज्यादा हिट हो रखे हैं, कहां पे? किसान आंदोलन में। समझदारों को इशारा काफी है। जी हां, ये भारत में हरित क्रांति के जनक समझे जाते हैं। अरे फिर से आप पोल पोल कर रहे हैं गुरु, हमारा पोल चल रहा है यार, हद है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बालक बालिकाओं, अगर पोल नहीं भी आ रहा है दिक्कत नहीं है, लोड काहे ले रहे हो? कमेंट बॉक्स में दो आंसर, कौन सा सबकी सब सही आंसर दे ही दोगे? आपको तो वैसे भी ना कोई प्रतियोगिता थोड़ी चल रही है, आंसर कमेंट बॉक्स में आने दो, क्या ही लोड हो रहा है, ठीक है। चलने दो बेटा, हम पोल भी एक्टिवेट कर देंगे और कमेंट बॉक्स भी, चलने दो बेटा। हाँ जी, चार्ल्स कोरिया ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया? चार्ल्स कोरिया, नाम तो सुना होगा। चार्ल्स कोरिया द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध बिल्डिंग का नाम बताएं। चार्ल्स कोरिया, इनके द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध बिल्डिंग का नाम बताएं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, चार्ल्स कोरिया जो हैं ये एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हुआ करते थे, ठीक है ना। और कहते हैं कि आधुनिक भारत का जो वर्तमान स्वरूप है उसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा याद किया जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, ऐसा इन्होंने क्या किया था?
भाई साहब, अहमदाबाद का महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम हो, दिल्ली का नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम हो, कोलकाता का सिटी सेंटर हो, मुंबई का कंचनजंगा अपार्टमेंट, नवी मुंबई का जवाहरलाल कला केंद्र, एमआईटी का ब्रेन इंस्टीट्यूट, ये सब इन्हीं ने ही डेवलप किए थे। ठीक है ना, तो बहुत बड़े कलाकार आदमी थे, आर्किटेक्ट थे भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर के लक्ष्मण के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं किस क्षेत्र में? मतलब ये यार इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक भी प्रश्न आपके पर्सनैलिटीज में ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है जिसका इंपॉर्टेंस तनिक भी कम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कहा जाता है हाँ, ये बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। कार्टूनिस्ट का मतलब व्यंग चित्रकार थे, ऐसे प्रश्न बनाते थे, ऐसी चित्रकला बनाते थे जिसको देख करके आपको हंसी भी आएगी और सामने वाले के ऊपर मतलब सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार हाँ, ये तो मतलब कोई बात तो बहुत जबरदस्त कही है। सरकास्टिक होते थे इनके, है ना, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। आपको मालूम है ना, बाला साहब ठाकरे जो थे वो भी बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। हाँ जी। बिस्मिल्लाह खान किसके साथ जुड़े हुए हैं? अभी साहब, बिस्मिल्लाह खान को नहीं जानते आप? ये तो मतलब संभव नहीं है कि आप पढ़ें और इन्हें ना जाने। अरे भैया जसवीर, सोमवार से शुरू हो रही है हमारी क्लास, सोमवार से शुरू हो रही है। जी हाँ, शहनाई वादन, बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय बैंक, अरे पेड वेड नहीं है यार, सोमवार से दोपहर 2 बजे वाली क्लास शुरू हो रही है, दोपहर 2 बजे वाली क्लास शुरू हो रही है। भारतीय बैंकों में कंप्यूटरीकरण समिति का नेतृत्व किसने किया? कंप्यूटराइजेशन जब हुआ था भारतीय बैंकों का, उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था कि हाँ भाई बैंकों को कंप्यूटर पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? कौन का आइडिया था? नेशनलाइजेशन तो बहुत पहले ही हो गया था। 14 बड़ी बैंक 1969 में नेशनलाइज हो गई थी, लेकिन बड़ा डर ये था कि अब बैंकें जो हैं वो कागज पर चलेंगी कि कंप्यूटर पर। तो उस कार्य को करने के लिए मेरे प्यारे साथियों सी रंगराजन समिति की स्थापना हुई थी। डन है। आगे बढ़ते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे भैया? हरि प्रसाद जो चौरसिया हैं वो किस चीज के बजाने के लिए जाने जाते थे तो बजाने वाले ही। हाँ जी, बहुत सही। बांसुरी बजाया करते थे भैया, ठीक है ना, क्या बजाते थे? बांसुरी बजाया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुधीर कह रहे हैं कि सर पेड ग्रुप का लिंक दे दीजिए, मैं बैच ज्वाइन किया हूं। बेटा हमें नाम से ढूंढ लो, अंकित अवस्थी ढूंढ लो, क्लास हमारे नाम के जस्ट नीचे ही एसएससी सेगमेंट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, हाँ जी। ग्राहम ग्रीन किस क्षेत्र से संबंधित थे? ग्राहम ग्रीन, ये तो ग्राहम बेल टाइप का लग रहा व्यक्ति है। ग्राहम ग्रीन जो थे वो किस चीज से संबंधित थे? अप्पा बजाते थे। हाँ यार, वो भी बहुत सही था। नाम सुनकर के लोगों को लगा कि भाई साहब ग्राहम बेल है, यहाँ पर गलती से सर ने ग्राहम ग्रीन लिख दिया है, चलो साइंस से ही जोड़ देते हैं। अरे भैया ये अंग्रेजी साहित्यकार थे। ठीक है ना। अब बोले सर हम सबको पढ़ेंगे क्या? नहीं नहीं, सबको तो मत ही पढ़िएगा, लेकिन 2-4 इंडियन हिस्ट्री में महत्वपूर्ण रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अजी लो, ये भी पूछने की बात है। बताइए साहब, डॉक्टर कुरियन किस चीज से संबंधित हैं जिन्हें दूधिया, अरे यार हम क्यों बोल दे रहे हैं? हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं कि जो है ना, इनके जन्म दिवस को दुग्ध दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल के निवासी थे वर्गीस कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। ये मतलब ऑपरेशन फ्लड के लिए जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन फ्लड बोले तो मतलब दूध की नदियां बहा दो। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, दूध की नदियां बहाने के लिए, व्हाइट क्रांति लाने के लिए, ग्रीन क्रांति जो थी वो तो पहले ही आ चुकी थी स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में। ठीक है ना, तो व्हाइट रिवोल्यूशन के जनक समझे जाते हैं। ठीक है, और भैया बात ऐसी है कि इनके ही नेतृत्व में दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादक जो है वो इंडिया बना था। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार और उनकी विशेषताओं के क्षेत्र सही से मैच नहीं कर रहे हैं? बताइए, इनमें से कौन सा आपस में सही मैच नहीं कर रहा है? पीटी रविशंकर सितार, एमएस सुब्रमण्यम डांस, कौन सा इनमें से एक है? इसका मतलब बाकी तो सब सही होंगे। तो भाई हमको ये याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल साहब, जानने की जरूरत है आपको, क्योंकि जो व्यक्ति नाचता नहीं है आप उसको जो है वो नाचने का काम करवा दिए,
गलत होगा ना जनाब? जी हाँ, सुब्बा लक्ष्मी जो है वो म्यूजिक से संबंधित हैं, आप इन्हें जो है वो गवा दिए, मतलब नचा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, श्री सुष्मिता सेन निम्नलिखित में से किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी? ओ माय गॉड, इतना ज्यादा मतलब नाम के आगे सुसरी फुसरी लगा दिया गया है, बहुत अच्छा है, इज्जत देना अच्छी बात है। लेकिन सुष्मिता सेन कहते तो भी लड़कों को लगता कि हाँ मतलब यूथ की बात हो रही है, कोई लोड नहीं है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी। उसके बाद में लारा दत्ता, लोगों ने बहुत बार कहा है ब्रायन लारा वेट्स लारा दत्ता अगर हो जाता तो लारा दत्ता अपना नाम क्या रखती, लारा लारा, है ना? 2000 मेरे प्यारे साथियों, 2000 के अंदर लारा दत्ता जो है वो बाद में क्या बनी थी, मिस यूनिवर्स बनी थी। उनसे पहले 1994 में कौन बना था मिस यूनिवर्स, जो है सुष्मिता सेन बनी थी। ठीक है, सुश्री मीरा साहिबा फातिमा बीवी पहली महिला के रूप में, ये प्रश्न भैया आ चुका है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो भैया इसे जो है बहुत अच्छे से याद रखने ला, पहली महिला फातिमा बीवी। अच्छा, पोल में क्या कुछ गड़बड़ कर दिए थे क्या? सुष्मिता सेन, अच्छा हम 2000 टिक कर दिए थे क्या? माफी चाह रहे हैं भैया, हम बोल सही रहे थे, टिक गलत कर दिए थे, सॉरी 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 शक्तिमान। हाँ जी, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी ये, कौन? मीरा साहिब फातिमा बीवी, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता कौन है? भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपसे कारीगर नहीं पूछा गया है, लेकिन बता दीजिए किसने बनाया रॉक गार्डन? इसमें क्या है ना, अगर हम सही हैं, हम गए भी हैं रॉक गार्डन में, और अगर हम सही हैं तो ऐसी चीजों से यह बनाया गया है आइटम जो यूज के अंदर आ चुकी हैं, यानी कि बची हुई चीजों से किया गया है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल नाम किससे जुड़ा हुआ है? मतलब तेली से, गंगू तेली होता था और एक राजा भोज होता था। हाँ भाई, गंगूबाई रंगल किन से जुड़ा हुआ है बताइए? योगेश सिसारा, भैया पूरा जी के लिया है, अब अपने अंतिम पड़ाव में है साइंस के अंदर, अदरवाइज हम सब कुछ खत्म करा चुके हैं अब तक, फिर से नए बैच की शुरुआत नए साल में होगी, हम लास्ट टाइम भी कहे थे। हाँ, विवेक ओबेरॉय पूछ रहे हैं कि सब लोग इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं सवाल, तुमको सलमान से लड़ने में फुर्सत कहाँ है? हाँ जी, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता था? भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है हाल ही में इनके कारण से, मतलब क्या ही बताएं, हमने खूब डिटेल में पढ़ाया है इनके बारे में, कुछ भी बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसलिए बताएंगे नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये मॉडर्न नर्सिंग की जनक समझी जाती हैं, बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा अब तो याद हो चुका है बच्चों को। मॉडर्न नर्सिंग जो है ना, आज का जो नर्स जो सिस्टम है उसकी मतलब फादर समझी जाती हैं। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? ओहो हो, राजा जी, लीजिए साहब जी, राजा जी की आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। कुछ खास है क्या इनके बारे में? रंग रसिया मूवी इन्हीं के ऊपर बनी हुई है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 में अंटार्कटिका के लिए रवाना होने वाले पहले वैज्ञानिक समूह का नेतृत्व किसने किया? इंडिया से गया था, इसलिए पूछ रहे हैं, अंटार्कटिका के लिए बताइए। कासिम साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजी चैनल मतलब इंग्लिश चैनल को तैरने वाला पहला भारतीय कौन था? ये तो बहुत बार सवाल आ चुका है, मतलब ऐसा सवाल है कि इतनी बार पूछ लिया गया है, इतनी बार तो ये बेचारा तैरने से पहले भी नहीं सोचा होगा। इंग्लिश चैनल है कहाँ पे? ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ता है। ठीक है,
एशिया के पहले तैराक कंसीडर किया जाता है, 1958 में तैर का बंदा पार कर दिया। फ्रांस को इंग्लैंड से जोड़ने वाला जो पानी है उसको ये भाई साहब जो है तैर के पार कर दिया। बताइए इतनी नाइंसाफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर सेन बेटा, है ना? हाँ, आरती साहब, मैं वो ठीक है। राज्यसभा के लिए नामित पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? हाँ जी, मतलब उसके लिए नामित पहली महिला सुपरस्टार। ए भिड़ू, इसका आंसर सही देना। हम्म संजू की अम्मा नरगिस। ठीक है बेटा, चलो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी की रचना किसने की थी? स्वामी, अनफॉरगेटेबल लिटरेरी करेक्टर स्वामी। स्वामी, इनका नाम जो है, इनके नाम के पीछे ही स्वामी लग गया और बहुत फेमस हुए, बहुत फेमस हुए। यही स्वामी इनके नाम के पीछे लगा दो, बहुत फेमस हुए। पहचाने? मालगुडी डेज तो ठीक है, नारायण स्वामी याद है, आसाराम के बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहस्त्र सितार का जनक किसे माना जाता है? अरे हम सवाल को याद करने का तरीका बता रहे हैं, नासाराम के बेटे से याद मत कर लीजिएगा। हाँ जी, सितार का जनक किसे समझा जाता है? सितार बजाने वाले। सितार। हाँ भाई, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं बहुत देर से कि 0.2 सेकंड में आंसर कैसे दे देते हो? तो बेटा ये अपने मोबाइल में ऐसे जाते हैं और स्क्रीन पे खट से टक कर देते हैं, बस। बहुत आसान है, मतलब तुम कहीं और से कर रहे हो शायद। ये अपने मोबाइल पर स्क्रीन टच कर देते हैं, बहुत आसान है। लैपटॉप में भी बस जाके टिक कर देते हैं, हो जाता है काम, बहुत मुश्किल नहीं है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के वो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? यार इनको लेकर के हमें थोड़ा सा डाउट है। करते हैं। ये हमको रमन साहब को लेके डाउट है। यस सर। सारे के सारे नाम वो हैं जिनको कि देखा जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ये है साफ सवाल। तो ये है ऐसा सवाल जिसको देख करके आप कहेंगे कि वाह वाह। एक दिन याद है हम पढ़ाए भी थे। जी हाँ, ये देश पहले किस नाम से जाना जाता था? सीलोन के नाम से। किससे? सीलोन के नाम से, ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखो बेटा, पर्सनालिटीज तो हमने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़वाई हैं और उम्मीद है कि आपको इनसे पूर्ण लाभ मिला होगा। तारीफ की अपेक्षा करते हैं हमारी टीम के लिए कि आप उनके लिए मतलब दो शब्द कहें कि वाह सर वाह, आपकी टीम बहुत मेहनत करती है। सरोजनी नायडू जी। अब आपको ना हम हालांकि इस तरह की पर्सनल चीजें दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि क्या बात है। देखिए, ये मैसेज पढ़ पाएंगे आप शायद? कैमरे में हम दिखाएं। टाइम देखिए जरा क्या दिख रहा है। 4:55 पर आपका ये वाला कंटेंट हमारी टीम ने सेंड किया था। दिखाई दे रहा है? 4:55 AM। मैंने पूछा अब तक जाग रहे हो क्या सर? आंसर था जी सर। फिर उन्होंने लिखा कि, मैंने कहा भाई ओके थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर उन्होंने कहा ओके सर अब करते हैं। अब बताओ आप सोचो, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब काम बहुत आसान है?
लेकिन जो इसके पीछे काम करने वाले लोग हैं, मतलब दिन रात की मेहनत होती है भाई। मैं अपनी टीम को सुबह सुबह 3 बजे भी रेस्पॉन्ड करता हूं जब उनको किसी ना किसी चीज की, क्योंकि मैं खुद भी कई बार 3 बजे जग के ही पढ़ने बैठ जाता हूं। हम लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है कि यार क्वेश्चन आंसर ही तो है, लेकिन क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से लेके आना कि आपकी परीक्षा उपयोगी हो। समझ रहे हैं आप? और सोचो कि वो बंदा तब सोया है और आप देखिए अभी आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका भी कंटेंट आ चुका है। अब कब तो वो रेस्ट किए होंगे, कब आपका कंटेंट आ गया। इतने जुझारू जुझारू लोग हैं आपके लिए जो काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाकई में सराहना के पात्र हैं। वो जो आपका 1 बजे टेस्ट होता है उसके भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो है, लोग मेहनत करते हैं भाई, हमको दिखता नहीं है क्योंकि हमें क्या है कि चीजें जो चीज प्राप्त नहीं होती वो नोटिस होती हैं, लेकिन बहुत काम करते हैं। मैंने कहा था ना, एक बच्चा हमारी टीम में 7 लोग जो आपके क्लासेस बना रहे हैं, उनमें से किसी एक की छुट्टी होने पे भी एक ना एक काम प्रभावित होता है। अभी जो आपका A4 नहीं मिल पा रहा है इन दिनों, वो उनके कारण नहीं मिल पा रहा है। उनका एग्जाम था और सब सक्सेसफुल लोग हैं, मतलब किसी ना किसी जॉब में या तो इंटरव्यू में चल रहे हैं, किसी दौर में गुजर रहे हैं, वैसे लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप इकट्ठे कर लाए। हाँ जी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? हाँ जी, मतलब आपको फील गुड। अरे सॉरी, हम गलत आंसर टिक कर दिए, सॉरी माफी चाह रहे हैं, हम गलत आंसर टिक कर दिए। 1 मिनट बेटा। हाँ जी, सुचेता कृपलानी थी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की बनी थी, बिल्कुल सही। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट को विजय करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पोल चल रहा है, अगर पोल में आपको नहीं दिख रहा है तो आप बता सकते हैं बेटा। तेंजिंग नार्वे पुरुष थे, है ना, महिलाओं में बछेंद्री पाल थी। जी हाँ, बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ने वाली पहली महिला थी, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप चीज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कर लिया, ये लीजिए। जी हाँ, मतलब बाकी सारी बातें सही हैं कि ये यूएन की जनरल असेंबली की हेड रह चुकी थी, कई बहुत बड़े बड़े जगह पर, रशिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में भारत की एम्बेसडर रह चुकी थी। लेकिन ये इंदिरा गांधी सरकार में कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनी थी, बल्कि इन्होंने क्या किया था, ये गवर्नर के पद पर रही हुई है, ठीक है ना। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस नृत्य से गुरु केलुचरण महापात्र जुड़े हुए हैं? गुरु केलुचरण महापात्र निम्न में से कौन से प्रकार के नृत्य से जुड़े हुए हैं, बताइए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश के नागरिक थे? ली कार्बूजियर किस देश के नागरिक थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना। फ्रांस के थे, बिल्कुल सही जवाब। आखिरी 2 सवाल, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने रचा था? ये गीत, किसके गीतकार कौन थे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन। जी हाँ, बिल्कुल सही, मोहम्मद इकबाल के द्वारा गाया गया संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परमाणु बम के विकास से कौन जुड़ा हुआ है? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा सवाल जिसके साथ में सभी लोग सही आंसर देंगे। हम्म,
एक्चुअली क्या है कि इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दोनों नाम जुड़े हुए हैं। दोनों ही नाम जुड़े हुए हैं और जो आंसर है वो तो आपने बताया ही नहीं है। राजा रमन्ना के नाम पर बेटा आरआर कैट नामक इंस्टीट्यूट है, बहुत महत्वपूर्ण है, डीआरडीओ का एक साइंस है आरआर कैट इंस्टीट्यूट, ठीक है। राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट है। और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। होमी जहांगीर बाबा परमाणु परीक्षणों के लिए नहीं जाने जाते, परमाणु कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं। राजा रमन्ना ही थे जो आपका न्यूक्लियर बम बना था उसका डिजाइन तैयार करने वाले यही थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके डिजाइन का जो बम का जो कोड था वो इन्हीं ने निर्मित किया था, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए ये था आज का आपका पूरा कार्यक्रम। आज का लीडर बोर्ड मैं आपसे साझा कर देता हूं। राजकुमार नंबर 1, कविता नंबर 2, दिव्या 3, गौरव, विक्रम, संदीप, सीबीआई ब्रांच, मिथिलेश और वीरेंद्र, ये टॉप 10 में रहे हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के पेपर का कट ऑफ मार्क्स घोषित किया जाता है 30 नंबर। 30 नंबर आने चाहिए, मतलब 30 नंबर मतलब अच्छा परफॉर्मर माना जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी से यही अपेक्षा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना सारा प्यार जो हमारी टीम के लिए प्रेषित किया है, मैं उन्हें आपकी सारी चीजें एज इट इज फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप पढ़ते रहें, बस ये थोड़ा सा मन में सम्मान रखें। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि आपका कुछ गलत हो, क्योंकि यार हम लोग भी इसी प्रयास से तो जिंदगी में तो साल भर से पढ़ा रहे होते हैं कि एग्जाम टाइम में बच्चों का एग्जाम अच्छा हो जाए। तो जब आप सक्सेसफुल होंगे तो दुआएं देंगे, दो चार अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वो हम लोगों के ही काम आएंगी ना नियर फ्यूचर। तो हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ गलत हो। उसके लिए दिन रात मेहनत जारी है और जितना भी प्रॉमिस आपसे किया गया था वो पूरा किया जा रहा है। एक भी चीज अब तक मुझे नहीं लगता कि प्रॉमिस के दौरान मैंने कमी रखी हो। जैसे ही एग्जाम की डेट आई मैंने भरमार फ्री क्लासेस जारी कर दी ताकि आप सबका अधिकांश लाभ सुनिश्चित हो सके, है ना। तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हम मतलब उस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं कि आपका अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़िए आराम से, मस्त रहिए और थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और फिर एक बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए फिर से हाजिर हो जाइए। थैंक यू।